आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम घर की चीज़ों से बना के तैयार करेंगे, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कम मेहनत में बन के तैयार होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक मिक्सिंग बाउल। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, जिसमें हम 1 कप भर के दूध डाल देंगे। दूध आप गर्म ले, लेकिन ठंडा करके। यहाँ हमने कच्चा वाला दूध नहीं लिया है, गर्म करके ठंडा करने के बाद लिया है। अब यहाँ पे मीठे के लिए हम डाल रहे हैं 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने मीठे के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे सूजी डाल रहे हैं। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक हो या मोटी। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 से 2 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल के बदले में अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मीठा सोडा डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को दूध के बदले में दही से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये अच्छे से फेंटा गया है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं मैदा। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदा को हमने पहले से ही छान लिया तब। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। इस नाश्ते को अगर आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे से, लेकिन मैदा से ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं चावल का आटा। 1 कप भर के हमने जितना मैदा लिया था उतना ही हमने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा को हमने पहले से ही बना के रखा था। ये घर का बना हुआ चावल का आटा है, तो इनको अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट में भी मिल जाते चावल के आटे, उससे भी आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। तो इसे ढक के हम 2-4 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 2 से 4 मिनट हो गए तो इसका ढक्कन हटा के देखेंगे तो ये अच्छे से एकदम फूल गए। तो इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पर पहले से ही तेल को गरम करके रखा था। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा बेटर उठा के आप डालते जाए कढ़ाई में। तो एक बार में आपका तेल में जितना नाश्ता आ जाए बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम 1 ही चम्मच बेटर डाल रहे हैं, क्योंकि नाश्ता हमें ना तो ज़्यादा बड़ा बनाना ना ही ज़्यादा छोटा बनाना। आपको जितने बड़े साइज़ के नाश्ते बनाने उस हिसाब से आप बेटर को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार में 4 नाश्ता बना के तैयार करेंगे। ये जो नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है और बहुत कम टाइम में बनता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको कभी भी रोटी सब्जी या तो फिर रोज़ रोज़ के नाश्ते खा के हो गए हैं बोर, अगर वहीं रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता बनाने का मन ना करे या तो फिर रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, तो फटाफट से आप इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। जब भी आप इस नाश्ते को बना है तो चावल के आटे को आप 1 दिन पहले ही तैयार करके रख सकते हैं, या तो फिर मार्केट से भी ख़रीदा हुआ चावल के आटे से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इनको हमने पलट दिया है, तो कितने अच्छे से एकदम फूले फूले बन के तैयार हुआ है। तो इसका कलर चेंज होने तक हमें अच्छे से उलट पुलट करते हुए फ्राई करने हैं, तभी जाके ये क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक साइड से कच्चा लग रहा है, तो पलट के थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेंगे। तो इसका कलर कितना बढ़िया आया देखिए, और एकदम झटपट वाला नाश्ता है ये। इससे आप बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस नाश्ते को बना लेंगे तब मालपुआ पुआ खाना भूल जाएंगे और बार बार यही नाश्ता बनाएंगे। हर कोई आपसे इसी नाश्ते की मांग करेगा। तब सारे नाश्ते को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ बेटर भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, इसका कलर कितना बढ़िया है, देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो जब भी आपको इस नाश्ते को खाने का मन करे तो बेटर को बना करके आप रख दो और गर्मा गर्म एकदम फ्राई करके खा ले। ये गर्मा गर्म ही ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन ठंडाने के बाद भी इसका खस्तापन नहीं जाता, ये उसी तरह से कुरकुरा ही बना हुआ रहता है। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बनाना बहुत आसान। आप इस नाश्ते को कभी भी बना के तैयार कर सकते। सुबह बनाइए नाश्ते में, या तो फिर शाम को चाय के साथ भी बना के तैयार कर सकते, या तो फिर बच्चों के टिफ़िन में देना तो भी बना के तैयार कर सकते। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला नाश्ता है ये। इसे बनाने के लिए ना तो आपको कोई तैयारी चाहिए और ना ही ज़्यादा सामान चाहिए और ना ही ज़्यादा मेहनत चाहिए। घर में रखे चीज़ों से आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये नाश्ता को हम तोड़ के दिखा देते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। जैसे बाहर से लग रहा है एकदम खस्तापन, उसी तरह से अंदर से भी खस्ता ही है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया से अंदर से भी एकदम
तल गए हैं। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।